आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। नीति कथाएं हंस और पंछी। श्री कृष्ण की अनुमति से युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। इस यज्ञ में अनेक देशों के राजाओं को बुलाया गया था। शिशुपाल भी वहां उपस्थित था। युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि सबसे पहले अर्घ किसको दिया जाए। भीष्म ने उन्हें सबसे पहले श्री कृष्ण को अर्घ देने के लिए कहा। शिशुपाल से यह सहन ना हो सका। उसने श्री कृष्ण को सबसे पहले अर्घ देने का प्रबल विरोध किया। जब भीष्म ने शिशुपाल को डांटा, तब उसने पांडवों और यादवों से लड़ने के लिए अपने समर्थन में कुछ राजा जुटा लिए। जैसे सिंह के सो जाने पर बहुत सारे कुत्ते आकर एक साथ भौंकने लगते हैं, वैसे ही ये राजा हैं। ऐसा कहकर भीष्म ने उन विरोधी राजाओं की निंदा की। अब शिशुपाल भीष्म पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाने लगा। भीष्म की निंदा करने के प्रसंग में शिशुपाल ने हंस और पंछियों की कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। समंदर के छोर पर एक बूढ़ा हंस रहता था। वो बातें धर्म की करता था, पर उसका बर्ताव कुछ और ही था। वो पंछियों को सिखाता था। सच बोलने वाले पंछी उससे सदैव धर्म करो अधर्म नहीं, ये बात सुनते थे। समंदर के पानी के ऊपर उड़ने वाले दूसरे पंछी धर्म समझकर उस हंस के लिए भोजन भी लाते थे और अपने अंडे उस हंस के पास चारों ओर छोड़कर वो पंछी उड़ते हुए समंदर के पानी में गोते लगाया करते थे। अपने काम में चौक रहने वाला वो पापी हंस उन सब असावधान पंछियों के अंडे खा जाता था। तब एक बार उन अंडों के घटने पर एक बहुत सयाने पंछी को संदेह हुआ। एक दिन उसने सब कुछ देख लिया। हंस का पाप देखकर परम दुख से पीड़ित उस पंछी ने सब पंछियों को बता दिया। फिर सारे पंछी हंस के पास गए। अपनी आंखों से सब कुछ देखकर उन्होंने उस ढोंगी बर्ताव वाले हंस को मार दिया। पंछियों ने कहा, हे हंस, तुम्हारी अंतरात्य बुराइयों से भरी है और फिर तुम उपदेश देते हो। अंडा खाने का यह काम तुम्हें बानी से उल्टा है। कथा सुनाने के पीछे शिशुपाल भीष्म की निंदा करता रहा। उसने भीष्म को उसी हंस के समान कहा और बोला, राजा इकट्ठे होकर उन्हें वैसे ही मार देंगे। पंछियों ने उस हंस को जैसे मार दिया था। ये सुनकर भीमसेन बहुत रिसाए, पर भीष्म ने उन्हें शांत किया। शिशुपाल भीष्म और श्री कृष्ण का अपमान करता रहा। श्री कृष्ण ने सबको बताया कि उन्होंने शिशुपाल की मां को उसके 100 अपराधों को क्षमा कला का वचन दिया था। 100 अपराध करके भी शिशुपाल श्री कृष्ण का अपमान करता रहा। श्री कृष्ण ने तब अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। शिशुपाल की सुनाई गई कथा हमें यह सिखाती है कि जो झूठा मनुष्य ज्ञान की बातें बोलता है, उसने ध्यान के द्वारा उस ज्ञान का अनुभव नहीं किया है। इस संसार में शब्दों में पांडित्य पर्याप्त नहीं है। दुरात्माओं के मन में कुछ और होता है, वाणी में कुछ और होता है तथा कर्म में कुछ और। महात्माओं के मन में जो होता है, वाणी में भी वही और कर्म में भी वही होता है। इसीलिए दुरात्माओं और महात्माओं के बीच में फर्क जरूर समझना चाहिए। आज के लिए कहानी में इतना ही। मिलेंगे आपसे एक और नीति कथा के साथ। तब तक सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।